गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड अध्याय सूरदास उनका परिचय पढ़ेंगे। सूरदास का जन्म सन 1483 ईस्वी में हुआ था। गांव सिही नामक स्थान पर सूरदास के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कई लोग इनको जन्म से अंधे मानते थे और कई लोग इनको बाद में अंधे हुए हैं ऐसे मानते हैं। इन्होंने अपने जन्म स्थान से मथुरा आगरा के मध्य स्थित लुणकता नामक स्थान पर आकर रहने लगे। यहाँ इनके गुरु वल्लभाचार्य से इनकी भेंट हुई। उनके उपदेशों से प्रेरित होकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। सन 1563 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। इन्होंने रचनाएं लिखी है। उनके अंदर सूर सारावली और साहित्य लहरी की रचनाओं की इन्होंने वर्णन किया है। सूरदास भक्ति और श्रृंगार के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इन्होंने श्रृंगार रस के संयोग तथा वियोग दोनों पक्षों में वर्णन किया है। सूरदास वात्सल्य रस के वर्णन में अत्यंत कुशल व्यक्तित्व है। सूर सागर सूरदास की अक्षय कीर्ति की दबजा कहलाती है। इन्होंने सूर सागर से इन्होंने रचनाएं जो की है वो इनकी कीर्ति दबजा के रूप में कहलाती है। यहाँ सूरदास के 4 पद दिए गए हैं, 6 पद दिए गए हैं, जिनमें वीर्य जो गोपियाँ हैं उनकी वीर्य वेदना की भावना व्यक्त हुई है। उद्धव के मुख से भगवान श्री कृष्ण का योग संदेश सुनकर गोपियों को बड़ा आघात लगता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़ करके चले गए थे। उनकी भावनाओं उद्धव तक कृष्ण पर व्यंग करती हुई दर्शाती है। आपस में उद्धव और गोपियों की जो वार्तालाप हुआ है उसका वर्णन यहाँ किया गया है। तो प्यारे बच्चों, पहला पद अपना है, ध्यान से अपनी बुक्स निकालो और देखिए। हमारे हरील की लकड़ी मन वच क्रम नंद नंदन सो उर ये दर्द कर पकड़ी, जागत सोवत सपने सोतु काना काना जकरी, सुनते लो जोग लागत ऐसे अली ज्यों अरऊ कखरी, सौ व्याधि हमें ले आए देखी सुनी ना करी, ये तो सूर तीने ले दीजिए जिनके मन चक्री। प्यारे बच्चों, अपनी पेंसिल निकालो और पेंसिल निकाल करके जो मैं शब्दार्थ जो बता रहा हूँ उन पे आप इंगित कर लीजिए। हारिल एक हरे रंग का पक्षी होता है जो हमेशा टहनी को पकड़ के लटका हुआ रहता है। लकड़ी पेड़ की टहनी, वचन से
कर्म, कार्य, नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण उर हृदय में, सौतुक, साक्षात, करऊ, कड़वी, ककरी, ककड़ी, व्याधि, रोग, चक्री, एक अस्थिर होना। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया बच्चे, आपको क्या करना है, वही संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। मैंने पहले भी बताया, फिर बता रहा हूं, आपको इस आधार पर व्याख्या करनी है। और पेपर खुलते ही जो आपका गय खंड आएगा उसके अंदर आपको ये मिलेगा, पूरा पद मिलेगा। इसको आपको कैसे लिखना है, जैसे पहला पद है हमारे, हरे, हारेल की लकड़ी, डैश 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 डैश, और लास्ट में जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्री। और इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या कर दीजिए, आप बंद कर दीजिए। और फिर यहाँ लिखो संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखोगे, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में से सूरदास के द्वारा रचित सूर सागर से लिया गया है। ये किस में आ गया, संदर्भ में। फिर आता है आपका प्रसंग। प्रसंग में आपको क्या करना है, इसमें इस पद में गोपियाँ उद्धव के ज्ञान और योग मार्ग को ग्रहण करने में अपनी असमर्थता दिखाते हुए कृष्ण के प्रति प्रेम, अविचल प्रेम को प्रकट कर रही है। अर्थात गोपियाँ उद्धव पर व्यंग कर रही है। आप ये भी लिख दोगे तो चलेगा। फिर आती है व्याख्या। व्याख्या में देखिए, हमारे हरी हरील की लकड़ी, मन वचन वच क्रम नंदन सोर दड़ कर पकड़ी। गोपिया उद्धव से कहती है, हे उद्धव, हे भौरे, भगवान श्री कृष्ण हमारे हरी हरील की लकड़ी, हरी भगवान श्री कृष्ण हरील उस पक्षी के समान है जो मन वच क्रम नंदन सो उर, जो पक्षी पेड़ की टहनी मन से क्रम से लटका रहता है। पक्षी अपनी पंजों से पकड़ी हुई टहनी को एक क्षण भी अलग नहीं करता है। उसी प्रकार हम भी मन से, क्रम से और भगवान श्री कृष्ण को हम अपने हृदय में उसको क्या कर रखा है, मन में जकड़ के रखा हुआ है, अर्थात पकड़ के रखा हुआ है। जागत जागते ही, सोवत सोते ही, सपने सोतु काना काना जगरी। हम सोते हुए, जागते हुए, सपने में, प्रत्यक्ष रूप में हम भगवान श्री कृष्ण की क्या लगाते रहते हैं, रट लगाते रहते हैं। सुनते जोग लागत ऐसे अली, जो करो ककड़ी। हे उद्धव, आप हमारे लिए जो योग की बातें लेके आए हो, जो ज्ञान की बातें लेके आए हो, या जब भगवान श्री कृष्ण ने आपको जो सिखा के भेजा है, वो बातें हमें करऊ ककड़ी, अर्थात जो तुम्हारी ज्ञान की बातें हैं, हमें एक कड़वी जो ककड़ी होती है उसके समान प्रतीत होती दिखाई जैसे लग रही है। स्व्याधि हमें ले आए, देखी सुन न करी। हे उद्धव, ये ऐसा कौन सा रोग साथ लेके आए हो जो न तो हमने कभी देखा है और ना आपने कभी सुना है। हे उद्धव, आप कड़वी ककड़ी जैसे इस योग रूपी रोग को हमारे लिए लेके आए हो, जिसको हमने जीवन में कभी ना देखा है और ना कभी हमने सुना है। ये जो तुम ज्ञान की बातें बता रहे हो, ये हमारे ऊपर से निकल करके जा रही है। ये तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चक्री, यानी गोपियाँ, सूरदास गोपियों के माध्यम से उद्धव पर व्यंग कर रही है। ये तो सूर तिन्हें दीजिए जिनके मन चक्री। गोपियाँ कहती है, इस योग के रोग की शिक्षा उन लोगों को दीजिए जिनका मन क्या है, अस्थिर है, चंचल है। उन लोगों को जाकर के तुम ये क्या है, ज्ञान की बातें दीजिए। अब प्यारे बच्चों, लास्ट आता है आपका विशेष। विशेष के अंदर मैंने बताया इसका अलंकार, इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। आपको दो बातें तो ऐसी लिखनी है जिसके अंदर इसकी भाषा सहज
सरल भावों के अनुकूल है। इसके अंदर तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस पद में अनुप्रास, उपमा, पुनरुक्ति, अलंकार का प्रयोग किया गया है। और पद में गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने दृढ़ प्रेम की, मजबूत प्रेम की विवेचना की है। ये 4 बिंदु बना करके आपको विशेष के अंदर लिखना है। दूसरा पद देखिए, हम तो दुहु भांति फल पायो, हम तो दुहु भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातरो जग जस गायो। कहाँ वे गोकुल की गोपी, सब बरहीन लघु जाति, कह बे कमला के स्वामी संग, मिले बिटिक पाती। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते घोष निवासी, ता ऊपर अब साज कहा दो मुक्ति कौन की दासी। जोग कथा पा लाग्यो उदो, न कहूँ बारंबार, सुर श्याम तजी और बजे, जो ताको जन की जननी छार। अपनी पेन से निकालो और अंडरलाइन करो। दुहु भांति दोनों प्रकार से, ब्रजनाथ भगवान श्री कृष्ण, निको अच्छा, नातृ नहीं तो, जस यश, बरहीन हीन वर्ण वाली, लघु जाति छोटी जाति की, कमला लक्ष्मी, एक पाती एक साथ, निगम ध्यान वेदों का अध्ययन करने वाला, अगोचर पाँव से बाहर, गौस गौपालकों की बस्ती, ता उस, पालगो पेड़ लगाती हूँ, तजी त्याग कर, भजे ध्यान कर, ताकि उसकी जननी माता, छर राख। वही इसके अंदर वही मैंने जैसे पहले बताया, संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में से सूरदास के द्वारा रचित सूर सागर से लिया गया है। इस पद के अंदर योग की चर्चा करने वाले उद्धव और उनके मित्र कृष्ण व्यंग करते हुए गोपियों ने मुक्ति पर व्यक्ति और प्रेम को भारी सिद्ध किया है। अर्थात गोपियां उद्धव पर क्या कर रही है, व्यंग कर रही है। तो देखिए बच्चों, हम तो दुहु भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो निको, ना तो जग जस गायो। गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहती है क्या, हमें कृष्ण से प्रेम करने में कोई पछतावा नहीं है। हम तो दुहु भांति फल पायो, हमारे तो दोनों हाथों में क्या है, लड्डू हैं। अगर वो हमारे पास आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो अच्छी बात है। हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है। यदि हमारे निष्कपट प्रेम से प्रभावित होकर कृष्ण हमें फिर से दर्शन देते तो हम क्या हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। हमें इसका कोई पछतावा नहीं है। जो ब्रजनाथ मिले तो निको, ना तो जग जस गायो। यदि ऐसा भी नहीं है तो संसार में उनका यश गान, उनसे सच्चा प्रेम करने का सुफल तो हमें मिलेगा। अर्थात यह पूरे संसार को ये मालूम है कि गोपियाँ उनसे क्या करती है, सच्चा प्रेम करती है, और उसका जो यश गान हो रहा है तब भी हमें मन को क्या हो रही है, संतुष्टि हो रही है। कहे वे गोकुल की गोपी सब बरहीन लघु जाति। यदि ऐसा नहीं है, संसार देखा कि प्रेम प्रसंग में किस तरह का कैसा व्यवहार है। अर्थात गोपियाँ उद्धव से व्यंग करिए, यह संसार देखेगा कि लोग भगवान श्री कृष्ण का कैसा, किसके साथ कैसा व्यापार है। हम तो गोकुल गांव की क्या है, गवालीन हैं, वर्ण और जाति दोनों से क्या है, छोटी है। कहे वे गोकुल की गोपी, गोपी कहती है हम तो गोकुल की गवालीन है, बरहीन लघु जाति अर्थात हीन वर्ण वाली और छोटी जात की हैं। कहे वे कमला के स्वामी संग मिली बेटिक पाती। कृष्ण भगवान उस जाति के हैं, उन्होंने अपने एक साथ एक पंक्ति में बिठाया है, उनकी बड़ी कृपा है। परंतु अब उनको त्याग कर उनकी लक्ष्मी के स्वामी नारायण के वो अवतार बन गए हैं। तनिक बताइए, जिस परम ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण के वेदों के अध्ययन करता ध्यानस्थ योगी और ज्ञानी मुनि जन्म प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वे कृष्ण गोपी की बस्ती में आकर क्यों रहेंगे। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचरते घोष निवासी, अर्थात वो जो लोग हैं वो आकर के इस छोटी जात के पास जो लोग रहते हैं, बस्ती के अंदर रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण वहाँ की क्यों रहेंगे। ताऊ परब साज कहो दो मुक्ति कौन की दासी।
जो कथा पर लाग्यो उदो न कुछ बारंबार सुर श्याम तजी और बजे जो ताकि जन की छाड़। केवल गोपियों की भक्ति के प्रेम के कारण अब आप बता दीजिए, हे उद्धव, आप बता दीजिए, आप जैसे ज्ञानी और योगी जिस मुक्ति की प्राप्ति के लिए आप निरंतर प्रयास करते रहें, वह किसकी दासी है? भक्ति, यह वह भक्ति की दासी है। अर्थात कभी तुम इधर भक्ते हो, कभी मथुरा भक्ते हो, कभी कहाँ भक्ते हो, वो बताओ किसकी दासी है। इसलिए आप भी भगवान, ये भक्ति का ही कारण है जो आप इधर से उधर भटक रहे हो। हम ब्रजवासी प्रेम और भक्ति के उपासक हैं, हमें मुक्ति की कोई आकांक्षा नहीं है। अब आपके पैर छूकर हमारी यही प्रार्थना है कि आपकी जो आप योग की कथाएं हमें बता रहे हैं, बार बार सुना रहे हैं, हमारा तो स्पष्ट और दृढ़ मत है कि कृष्ण को छोड़ जो व्यक्ति किसी की उपासना करता है वह अपनी माता को तुच्छ बनाकर ले जाता है। तो गोपियाँ उद्धव से ये व्यंग कर रही है कि जो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है, उनकी आराधना नहीं करता है और उनकी भक्ति में लीन नहीं रहता है, तो वो किसको, अपनी माता को क्या करता है, वो लज्जाता है। तो विशेष के अंदर क्या लिखोगे आप? गोपियों ने तीखे व्यंगों और सहज तर्कों से योग और ज्ञान की भक्ति पर व्यंग किया है, ताकि जननी छाड़ कथन में गोपियों के उद्धव के प्रति शोक प्रकट किया है। भाषा इसकी साहित्य को लाक्षणिक है, शैली व्यंग्यात्मक तार्किक है, और मैंने जो 2 लाइन बताई है इसकी भाषा सहज सरल एवं भावों के अनुकूल है, और इसमें तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगर आपको अलंकार अच्छी तरह याद नहीं है तो आप उसके अंदर लिख सकते हो अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार का या अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगर आपको अलंकार का मालूम है तो आप लिख दीजिए, नहीं तो इसके अंदर आप एक लाइन एक बिंदु बना के कि इसमें अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अब आगे का जो 2 पद हैं वो आप जो आगे वाली कक्षा होगी तो उसके अंदर चलेंगे।